हमारे नोटिस में जैसे ये केस आया, हमारी भीम आर्मी की टीम पहले दिन से इसके लगी हुई थी। ये नंगली पूना गांव है, स्वरूप नगर थाने के एरिया में पड़ता है। अब उसके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगेगा और उस परिवार को 8.25 लाख रुपए एज पर रूल, एज पर एक्ट ऑफ SC/ST एक्ट के मुताबिक उसको कंपनसेशन भी जल्दी दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। और ये पकड़ा भी इसलिए गया कि CCTV फुटेज में वो नज़र आ गया बंदा कि ये बच्ची को लेके जा रहा है। जब से ये RSS संघ की सरकार आई है और अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, उस दबाव में ये काम नहीं कर पाते। एक बार एक भाषण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। उस दिन के बाद से अत्याचार बढ़ गए। ये सरकार यहाँ से ना चल के ये नागपुर से चलती है। 12 दिसंबर को एक दलित बच्ची को अगवा किया जाता है। इसके बाद मकान मालिक उस बच्ची के साथ रेप करता है और जब बच्ची कहती है मैं घर जाऊंगी और मम्मी से बताऊंगी तुमने मेरे साथ गलत काम किया, फिर इसके बाद मकान मालिक उसे जान से मार देता है और मारने के बाद पास के एक नहर में फेंक देता है। दलित समाज के लोग काफ़ी गुस्से में हैं, सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से, लेकिन सिस्टम जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और दिल्ली पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता गया। फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस एक मुसलमान को उठाती है, उसे 4 दिनों तक थाने में बिठाती है, पूछताछ करती है। मुसलमान जो व्यक्ति था जिसे पुलिस ने आरोपी बनाया था वो गुनाह को कबूल नहीं करता। वो कहता है साहब मैं बेगुनाह हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, और ज़्यादा पुलिस पर दबाव बनता है। इसके बाद फिर पुलिस आरोपी मकान मालिक को उठाती है, पूछताछ करती है और मकान मालिक गुनाह को कबूल कर लेता है। ये बातें फ़िलहाल सोशल मीडिया पर लगातार तेज़ी से वायरल हो रही हैं और चश्मदीद गवाह जो हैं, जिस तरीके से लोगों ने आंदोलन किया, पूरा विरोध प्रदर्शन किया, फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस घुटनों के बल आई, आरोपी गिरफ्तार किया और अब जेल भेज दिया। मेरे साथ वीर सिंह हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लगातार बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। कैसे देखते हैं वीर सिंह जी, दलित बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, 9 साल की बच्ची? सर सबसे पहले तो आपको जय भीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे केसों को गंभीरता से जो है ना उसकी आवाज़ बनते हैं। हमारे नोटिस में जैसे ये केस आया, हमारी भीम आर्मी की टीम पहले दिन से इसके लगी हुई थी। ये नंगली पूना गांव है, स्वरूप नगर थाने के एरिया में पड़ता है। वो मकान मालिक जिसके घर में रहते थे ये, तो ये 9 साल की बच्ची, इसके पेरेंट्स दोनों मजदूर हैं, कहीं फैक्ट्री वगैरह में वो काम करने चले गए। तो इस बच्ची को बहका के जैसे भी वो कार में बैठा के मकान मालिक लेके चला गया। तो उसने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद जब उसे डर लगा कि भैया घर जाके बताएगी, तो उसने उसका गला घोट करके मुनक नहर में डाल दिया। मुनक नहर सर वो नहर है जो हरियाणा से दिल्ली को पानी देती है और उसका एंड होता है हैदरपुर प्लांट में। तो ये पुलिस ढूंढती रही बॉडी, नहीं मिल रही थी बॉडी। तो मैंने 21 तारीख को 100 नंबर पे फ़ोन किया। मैंने अपना आइडिया दिया उनको कि भाई बॉडी नहीं मिल रही और ऐसे नहीं मिलेगी बॉडी, आप जो ना आधा घंटा 1 घंटा पहले उस पानी को बंद कराइए और भाव जैसे कम होगा और 2 सिपाही भेजो हैदरपुर प्लांट पे, वहाँ जाल लगा है, बॉडियाँ आके वहाँ फंसती हैं। तो पुलिस ने पहले तो मुझे कुछ धमकाने की कोशिश की, आपने फ़ोन क्यों कर दिया, ये है वो है। तो मैंने बताया भैया मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भी हूँ, मैंने काम कर रखा है पुलिस में, मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप इस पे काम करिए जो मैंने आइडिया दिया है। तो उसी आइडिया पे काम हुआ और बॉडी मिल गई और उसका पोस्टमार्टम 22 तारीख को जो है ना करा करके मौलाना आज़ाद में उसको दाह संस्कार करवाया और मुलजिम अरेस्ट है। अब उसके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगेगा और उस परिवार को 8.25 लाख रुपए एज पर रूल, एज पर एक्ट ऑफ SC/ST एक्ट के मुताबिक उसको कंपनसेशन भी जल्दी दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। तकरीबन 10 दिन के बाद बच्ची की लाश को बरामद किया जाता है नहर से। तो बच्ची की जो लाश थी उसकी स्थिति कैसी थी? बच्ची पहचान में आ रही थी, नहीं आ रही थी? उसकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब थी सर।
लेकिन उसका विसरा जो है ना CFSL में भेजा होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। उसका पोस्टमार्टम भी जो है ना पैनल के डॉक्टरों ने किया है मौलाना आज़ाद में। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये पकड़ा भी इसलिए गया कि CCTV फुटेज में वो नज़र आ गया बंदा कि ये बच्ची को लेके जा रहा है। लेकिन पुलिस ने पहले एक मुसलमान को उठा लिया और 4 दिन तक उसे मारा पीटा, पूछताछ किया, गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश की। सर ये मेरे नोटिस में नहीं है। अगर ऐसा पुलिस ने किया है तो पुलिस के खिलाफ अलग से FIR होनी चाहिए। हमें ही उठा के किसी को पीट देंगे वो, और मुस्लिमों को तो ये ऐसे ही टारगेट बना लेते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये मेरे नोटिस में नहीं है। क्या लगता है कब तक ये बहुजन समाज की बच्चियां दरिंदगी की शिकार होती रहेंगी? जिस मकान में महिला अपनी बच्ची के साथ रहती थी, महिला बताती है कि पहले जो है कि जो मकान मालिक था उसके ब्रेस्ट पर हाथ फेरने की कोशिश की थी। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन ये भी हमारे नोटिस में नहीं है। मैंने तो सिर्फ इस केस को फॉलो किया था और इसमें मेरा आइडिया काम आ गया। बाद में कई पुलिस वालों के फ़ोन भी आए, उन्होंने फिर बाद में धन्यवाद भी बोला जी आपने ठीक आइडिया दिया। अभी चलो ठीक है। आप क्या आप लोगों ने आंदोलन भी किया था? हाँ, वहाँ का रोड जाम किया और आंदोलन किया वहाँ की टीम ने। मैं नहीं जा पाया, मैं और काम में बिजी था। ठीक है, पार्टी का और भी काम काफ़ी रहते हैं, तो वहाँ की टीम हमारी लगी हुई थी, उस ज़िले की पूरी टीम। तो अपने समाज की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? तो सर ये जैसे पहली बात तो ये शिक्षा ज़रूरी है। अब ये जो गरीब लोग हैं उनके पास शिक्षा नहीं है, और इस सरकार ने शिक्षा का तो भट्ठा बटा दिया है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। अब गरीब लोगों को तो आगे शिक्षा मिलेगी नहीं। पुराने जितने भी IAS थे, IPS थे, वो सारे सरकारी स्कूल के पढ़े हुए थे और उनमें नॉलेज था, टैलेंट था। लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस क्लेम करती है दुनिया की नंबर 1 की पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है, फिर भी लाश को बरामद करने में 10 दिन का वक्त। ये प्रोफेशनल पुलिस है, ट्रेंड है और इंडिया की नंबर 1 है। बट जब से ये RSS संघ की सरकार आई है और अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, उस दबाव में ये काम नहीं कर पाते। रितु बैठी है धरने पास, 122 दिन हो गए हैं, बगैर अरेस्ट की चार्जशीट दे दी कोर्ट में। कोर्ट में फिर वही डेट पर डेट मिल रही है। मैंने भी एक केस दर्ज कराया था 26 अलीपुर रोड में, जो ना ये 17 सितंबर को पूजा कर रहे थे कुछ पाखंडी लोग, तो वो कई वकीलों के दबाव में जो ना केस दर्ज किया। महमूद प्राचा वगैरह हम सारे गए, हमने कंप्लेंट दी, हमने रेड हैंडेड पकड़ लिया, उनका वीडियो बनाया। अब उसमें जो है 6-7 मुलजिम बना के उसमें SC एक्ट लगा है, उसको भी नोट अरेस्ट की चार्जशीट दे दी है कोर्ट में। अरेस्ट करते ही नहीं, जबकि अरेस्ट मस्ट है अगर ये एक्ट लग जाता है तो। अब पुलिस दबाव में काम कर रही है, क्या कर रही है वो तो पुलिस अंदरूनी बातें हो जाने ना। वैसे जब बच्ची की लाश को बरामद किया गया, आप वहाँ पर मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था सर। मैं अगले दिन पता लगा कि भाई बाबू जगजीवन राम में बॉडी रखी है और वहाँ PM होगा, तो मैं बाबू जगजीवन राम में पहुँचा। PM के पहले क्या आपने लाश को देखी थी? मैंने नहीं देखा ना, हमारी टीम ने देखा था। फिर वहाँ जा कर के मैंने पता किया मोर्चरी में, तो मोर्चरी के इंचार्ज ने बताया कि इसका डॉक्टरों का पैनल जो है ना इसका पोस्टमार्टम करेगा। बॉडी जो है पुलिस ले करके मौलाना आज़ाद मेडिकल में चली गई, और फिर दूसरे लोग जो हमारी लेडी टीम थी हमारी, एक मिशन लड़की है नेहा जो मोस्टली धरने पर रहती है, रितु के पे, वो एक मीनाक्षी और एक राखी, ये 3-4 लेडी यहाँ आई थी, उन्होंने बॉडी को देखा था। तो अब प्रक्रिया है आगे चलेगी, जैसे भी है। कब तक उम्मीद है? कानून क्या कहता है? अगर आपको कुछ पता हो, जानकारी हो, क्योंकि देखिए दिल्ली है, दिल्ली में कोई भी मामला होता है तो उठ जाता है, तुरंत हाईलाइट हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुझे लगता है ऐसी घटनाएं बड़ी नॉर्मल हो गई हैं। जब कोई चीज़ नॉर्मल हो जाता है बहुत ज़्यादा वो खतरनाक होता है। पत्रकार महोदय, मेरा इसमें अपना व्यक्तिगत सोचना ये है, एक बार एक भाषण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। उस दिन के बाद से अत्याचार बढ़ गए। ऐसा नहीं कहना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी क्या कहें कि सभी दलितों को मारो? आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप कैसे निकालेंगे? अरे दलित के साथ मोदी जी हैं। हाँ हैं, लेकिन
ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे रिश्ता क्या कहलाता? आदिवासी को सीएम बना दिया, यादव को सीएम बना दिया, और क्या चाहिए? अरे आपका 7 महीने हो गए, मणिपुर जल रहा है, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, पहलवान बेटियों के ऊपर जो ना लाठियां पड़ रही थी उधर सिंगोल रख दिया 28 मई को। आपको पता नहीं? आप तो पत्रकार महोदय वही तो थे। मैं भी लास्ट वाले बाहर वाले बैरिगेड पर था। जैसे उनकी बेइज्जतियां की थी, उनके जो ना फोर्स के बूट जो ना साक्षी के जो ना छाती तक जो ना पहुंच गए थे। इनको शर्म नहीं आई है? ये न्याय रह गया। और वो सिंगोल आपको पता है 28 मई को क्यों रखा? क्यों रखा? पत्रकार महोदय जरा दिमाग घुमाओ ना, क्यों रखा? वो 140वीं जयंती थी वीर सावरकर की, जिसने माफी वीर था जो। अरे वीर सावरकर ने तो अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए। अरे अनुराग ठाकुर बोलते हैं। अरे ये झूठ का पाखंड कितना ही बढ़ा लें ये लोग, लेकिन वो माफीनामे अम्बेडकर नामा पे कितने वीडियो में डॉक्टर रतनलाल ने लगाए हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ उन्हें वो संघ की विचारधारा पसंद है। ये सरकार यहाँ से ना चल के ये नागपुर से चलती है। नागपुर से जो डायरेक्शन आती है वो चलती है। उसका मैं सबूत दे सकता हूँ आपको। पत्रकार महोदय, जैसे ही 14 में पहली सरकार बनी, मंत्रिमंडल बना, मोदी जी पूरे मंत्रिमंडल को जहाज में बैठा कर नागपुर ले गए और मोहन भागवत के सामने परेड कराई, ये है मेरी टीम। आप बताइए, अब किसी को बोलने ही नहीं दे रहे। नई संसद को क्यों बनाया? चलिए नई संसद हम बातचीत कर लेंगे। बताइए कि क्या बेटी के परिवार वालों को इंसाफ मिल पाएगा जिन्होंने अपनी एक बेटी को खोया है? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। इसको या तो फांसी होगी या कम से कम उम्र कैद, कम से कम सज़ा मिलेगी। इसको इंसाफ मिलेगा। हमारी टीम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस केस का पीछा करेगी पूरी। उनको जो ना उनको शेल्टर भी देगी, उनकी सिक्योरिटी भी करेगी। केस को अंजाम तक पहुंचाएंगे हम। चलिए, अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। 9 साल की बच्ची नकली पूना में अपने माँ बाप के साथ रहती थी और मकान मालिक ने ही दरिंदगी की। इसके बाद फिर गला घोंटकर मार डाला और लाश को फेंक दिया था पास के नहर में, और दिल्ली पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया। इसके साथ ही आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और हर एक तरीके से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।